यस, फिगर 11.1 में स्टूडेंट्स हमने देखा है, इसमें रीड कर चुके हैं कि वर्क डन जो रहेगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कि अगर वर्क डन निकालना हमें तो उसके लिए हमें फोर्स और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FS। ये फॉर्मूला रहेगा वर्क डन निकालने के लिए। नेक्स्ट इज thus work done by force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force। कि वर्क डन अगर हमें फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो डिस्टेंस जिस ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस मूव की है। एंड वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इन इक्वेशन 11.1 इफ़ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इक्वेशन 11.1 स्टूडेंट्स कौन से वाली है, ये वाली जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू FS। तो इस केस में अगर हम क्या करते हैं, अगर फोर्स को 1 न्यूटन लेते हैं एंड S इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर लेंगे तो देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन। तो उस केस में जो वर्क डन रहेगा वो भी क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। एंड हेयर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, कि अगर ऐसा यूनिट देखते हैं वर्क की वो न्यूटन मीटर है। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट जूल, और इसको हम जूल भी बोल सकते हैं, जूल में मेजर कर सकते हैं या वर्क डन को न्यूटन मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो अब देखें 1 जूल वर्क कब होगा हमारे पास, अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन है और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट का वो 1 मीटर है, तो उस केस में जो वर्क डन रहेगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर रहेगा। एंड वी कैन ऑल्सो से हियर 1 जूल। दस 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि 1 जूल हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो कब होगा, जब ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि लुक 11.1 इक्वेशन केयरफुली, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। कि अगर हमारे पास गिवन है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स 0 है तो इस केस में वर्क डन क्या रहेगा, तो व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, रेफर टू द कंडीशंस दैट आर टू बी सेटिस्फाइड टू से दैट वर्क इज डन। इस केस में देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या है, वर्क डन जो है वो हमने लिया है, वर्क डन क्या है, 0 है, ओके। एंड वी नो दैट, सॉरी वर्क डन नहीं है, फोर्स 0 है। यस हेयर यस इफ वी टेक हेयर F इज इक्वल टू 0, अगर इस केस में हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू 0 लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो 0 किया है, तो वी व्हाट विल से इन वर्क डन, तो वर्क डन क्या रहेगा हमारे पास, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू FS। अगर हमारे पास वर्क डन 0 है तो हमारे पास 0 इंटू S करते हैं तो वर्क डन भी क्या रहेगा, 0। अगर फोर्स 0 है इस केस में तो वी नो दैट वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि जो वर्क डन है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट रहेगा। अगर इस केस में हम क्या करें, फोर्स को 0 ले लें, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स हमारे पास क्या है, अब्सेंस है, ये समझ लें, फोर्स एक्सर्ट नहीं किया है, वहाँ पर 0 है, तो वर्क डन क्या होगा इस सिचुएशन में, जो वर्क डन रहेगा वो भी क्या रहेगा, 0। सो पुट हेयर W इज इक्वल टू FS एंड वी नो दैट F इज 0 मल्टीप्लाई S दैट इज ऑल्सो 0, तो वर्क डन भी क्या होगा इस केस के अंदर, 0 रहेगा। ये हमारे पास गिवन है कि अगर हम फोर्स को 0 लेते हैं तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, 0 रहेगा।